ये कहानी है बांसगाड़ी के मिडफील्डर की। ये कहानी है हर छोटे गांव के खिलाड़ियों के सपनों के मिसाल बने मनोज तिर्की की। जी हाँ, आज बात होगी मनोज तिर्की के बारे में इस वीडियो में। कहानी शुरू से शुरू की जाए उससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं कहानी। 16 अक्टूबर 2006 सुलेमान तिर्की और सलगी तिर्की के जन्म घर एक नन्हे बालक का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है मनोज तिर्की। बाकी बच्चों की तरह इनका बचपन नहीं गुजरता है। इनका परिवार बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आता है, एक गरीब परिवार से आता है, जहां इन्हें घर का भरण पोषण करने के लिए इनके माता पिता को खेती बाड़ी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन बचपन से ही मनोज तिर्की का जो जुनून था फुटबॉल के प्रति, उसे देखकर उसके माता पिता कभी भी इन्हें फुटबॉल खेलने से नहीं रोके। हर संभव उनकी मदद की गई, लेकिन परिवार भी चलाना होता है, परिवार में बहुत सारी परेशानियां आती है और ऐसे में कहीं ना कहीं मनोज को खेलने के लिए एक अच्छे जूते की आवश्यकता होती है, अच्छे किट की आवश्यकता होती है। लेकिन गरीबी की तंगी हालत के चलते उन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे उनके माता पिता। ऐसे में उनकी नजर पड़ती है गांव के ही कोच विनोद तिगा का। वो हर संभव मनोज की सहायता करते हैं और यहाँ से मनोज के जीवन में निखार आने लगता है। मनोज बखूबी मैदान में अपना पसीना बहाते हैं, प्रैक्टिस सेशन में अपना समय देते हैं और बेहतरीन स्किल और बेहतरीन नियंत्रण के बाद चलते आज वो एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंच भी चुके हैं। तो मनोज का जो जीवन था, मनोज के जो करियर का, जो खिलाड़ी बनने का था, वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। शुरुआती में उसे नहीं पता था कि वो फुटबॉल खेलकर क्या हासिल कर लेगा। अपने आइडियल नेमार को मानते हैं अवश्य, लेकिन वो नेमार की तरफ बढ़ना जरूर चाहते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा गांवों के फुटबॉल टूर्नामेंटों, खस्सी के फुटबॉल टूर्नामेंटों में उनकी होने लगी, उनकी चर्चाएं होने लगी। अब वो बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे हर गांव, हर टोले में उनको पहचाने जाना लगा था अपने आसपास के इलाके में। साल फिर आता है 2024-25 का, वो दौर जहां पर मनोज तिर्की के जीवन में बड़ा बदलाव आया। मनोज तिर्की को पहला मौका मिला सपारोम की टीम से, जो मालती के ग्राउंड में खेली थी। वहां से मनोज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके बाद उनकी नजर पड़ी बांसगाड़ी के कोच, क्योंकि बांसगाड़ी के जो कोच थे उन्हें 2-3 ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत थी जो उन्हें बेहतरीन फिनिश दे सके। ऐसे में वो राजू से कांटेक्ट करते हैं और राजू के थ्रू वो जाते हैं सीधे बांसगाड़ी से खेलने के लिए और यहाँ से बांसगाड़ी का उन्हें कांटेक्ट मिल जाता है और बांसगाड़ी के आजकल वो नियमित रूप से खिलाड़ी बन चुके हैं। हर प्लेइंग 11 में उनके नजर आते हैं हमारे मनोज तिर्की जी। तो ये थे मनोज तिर्की, जो परिवार की कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद, परिवार की जो आर्थिक परेशानी थी उससे ऊपर जाकर एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे हैं जो हर छोटे से गांव के सपनों के वो मिसाल बन रहे हैं। फिलहाल बात की जाए 2025 की, तो 2025 में बांसगाड़ी की टीम बहुत से टूर्नामेंट जीती। फोखरटोली का टूर्नामेंट जीता, फॉरेस्ट बडाम का टूर्नामेंट जीता, नया भुसूर का टूर्नामेंट जीता, कदमा का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, इसके अलावा हरमू का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, साथ में गुमला का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। तो इस साल यानी 2025 में जो बड़ा बांसगाड़ी की टीम थी वो बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेली। और बांसगाड़ी के मनोज तिर्की की बात की जाए तो मनोज तिर्की को बाकी खिलाड़ियों से काफी कुछ सीखने को मिला और निरंतर वो सीखते ही जा रहे हैं। और उनका सपना है कि ये 10-20 हजार से वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में अपने परिवार का जो भरण पोषण है इकलौता वो ही है सहारा। तो वो चाहते हैं कि खेलते खेलते उनकी कहीं पे जॉब लग जाए, सरकारी जॉब हो जाए, ऐसी वो कामना करते हैं। तो उम्मीद हम ऐसी आशा करेंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मनोज तिर्की का जो सपना है वो अवश्य पूरा हो। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी? बानपुर जैसे छोटे से गांव कर निकलकर बांसगाड़ी जैसे प्रतिष्ठित क्लबों से खेलने वाले इस मनोज तिर्की की कहानी आपको जरूर कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको अगली कहानी किसकी सुननी है। ये मेरा पहला प्रयास था। मैं चाहूंगा कि बहुत सारी गलतियां हमसे हुई, बिना स्क्रिप्ट हमने तैयार किया ये वीडियो। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को क्या बोले आपके ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।